अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है। मेरा ताल्लुक कनेक्ट रियल एस्टेट से है। बहरिया टाउन कराची की मार्केट में सेलिंग ही सेलिंग है। इसके बारे में हर कोई शायद आपसे बात ना करे, लेकिन मैं इस चीज़ के बारे में आपके सामने बात लेकर आया हूं कि अभी फ़िलहाल मार्केट में हर परसेंट में, हर गली में, हर लोकेशन में सेलिंग है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी मार्केट होने के बाद, इतने ज़्यादा सेलर्स होने के बाद 20 से 25% की करेक्शन नहीं आई, 5 से 6% की करेक्शन आई। जबकि इसके अलावा किसी भी सोसाइटी के बारे में बात की जाए, किसी भी सेक्टर के बारे में बात की जाए, चाहे हम डीएचटी कराची के बारे में बात कर लें, तो अगर वहां परचेजिंग रुक जाती तो कम से कम 10 से 12% की करेक्शन तो आ ही जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया टाउन कराची की मार्केट बहुत सॉलिड है और इसकी वजह एंड यूजर का होना है। इसकी वजह वो लोग हैं जिन्होंने यहां पे मकानात बनाने थे, बिल्डर हजरात थे। और 3 महीने पहले जब नस्ला टावर का मसला हुआ, उसके बाद ये हुआ कि बहुत से शहर के लोग जो एसबीसी से अप्रूवल लेके बिल्डिंग बनाते थे, उनको एक खदशा हुआ कि जब हमने एसबीसी से अप्रूवल लेने के बावजूद भी हमारी बिल्डिंग अगर सेफ एंड सिक्योर नहीं है, तो वहां बजाय बिल्डिंग बनाने के हम क्यों ना बेडों कराची बना ले, जहां ठीक ठाक प्रॉफिट टेकिंग होती है और आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत कम होती है। उसके बाद 3 महीने के अंदर जो जो काम हुआ बिल्डिंग्स में, कमर्शियल प्लॉट्स में, वो देखने वाला था। एक कंफ्यूजन जरूर थी कि क्या वो बिल्डर यहां से आएगा कि भी नहीं आएगा, एंड यूजर यहां पे आएगा कि भी नहीं आएगा। लेकिन हुआ ये कि ठीक ठाक एंड यूजर ने एंट्री ली मार्केट में। अच्छे खासा लोग यहां पे एंटर हुए। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन के लिहाज से ठीक ठाक एक बूम आने वाला है। इन कुछ ही अरसे में मैं देखने वाला हूं कि 6 से 8 महीने में आपको सैकड़ों की तादाद में बिल्डिंग्स बनते हुए दिखेंगी। बहरिया टाउन कराची के हर हदूद में, हर परसेंट के हदूद में बहुत सारी बिल्डिंग्स बनने जा रही हैं और वो सभी के सभी प्रोजेक्ट्स ऑलमोस्ट 80% सोल्ड आउट है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब हम और आगे बात करें कि रेजिडेंशियल में इतनी सेलिंग की वजह क्या है। क्या वजह है कि हर कोई सेल कर रहा है प्लॉट अपना। और अगर हम अपना भी प्लॉट बेचने के लिए निकलते हैं तो आज से 2 महीने पहले जिस तरह से हमारा प्लॉट ठक करके बिक जाता था, 10 के 10 ब्रोकर्स हमारे आगे पीछे होते थे। क्या वजह है कि वो आज कंडीशन नहीं है? क्या वजह है भाई? ठीक ठाक सेलर है मार्केट में और अब जो परचेजर है वो अपनी परचेजिंग प्राइस में लेना चाहता है। वो सेलर की मार्केट के लिहाज से परचेजिंग नहीं करना चाहता। 50 लाख की चीज 1.5 करोड़ रुपये पहुंची है। अच्छा खासा रेट बढ़ चुका है। पहले तो अंधाधुन लोग ले रहे थे, लेकिन जब लोगों ने एनालाइज करना शुरू किया कि भाई 1.5 करोड़ रुपये, 1.25 करोड़ रुपये हम ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि एक तो शहर से भी बहुत दूर है और बहरिया टाउन कराची के अंदर एंटर होने के बाद भी 10 से 15 किलोमीटर की बात आती है, तो उसके बाद लोगों ने हौसला किया, होल्ड किया अपनी प्रॉपर्टी को, होल्ड किया अपनी इन्वेस्टमेंट को और देख के अब बाइंग करना स्टार्ट की। इस हफ्ते मेरे लड़के गए हुए थे ट्रांसफर पे, 150 से 200 ट्रांसफर थे इस हफ्ते भी। और नॉर्मली भी कम से कम 90 से 125 के करीब ट्रांसफर्स हो रहे हैं। कौन है ये जिनभूत हैं कि मार्केट में काम नहीं हो रहा क्या? हाँ, एक वजह जरूर है कि पहले एक प्लॉट जब बिकता था तो वो 5 हाथों में बिकता था, फिर उसके बाद एंड यूजर में आता था। अब वो मामला नहीं रहा। अब वो चीज डायरेक्ट पार्टी के हेड पे जाती है, 10 से 15 ब्रोकर इन्वॉल्व नहीं होते और इसी वजह से ट्रांजेक्शन तो जरूर हो रही है लेकिन ट्रेडिंग उस लिहाज से नहीं हो रही। मार्केट में रुकावट जरूर आई है और अब अगर हमें कुछ चीज परचेज करनी भी होती है तो हमें इतनी आसानी से नहीं मिलती। वजह भी उसकी यही है कि पहले हमारे ब्रोकर हजरात ने, इन्वेस्टर्स ने कुछ ना कुछ माल उठाया हुआ होता था। उठा हुआ माल फोन पे डन हो जाता है, मिल जाता है। और अगर आज मैं जब सेलर बायर बन के निकला हूं मार्केट में तो मुझे हर कोई चीज कोट तो होती है लेकिन कंफर्म नहीं होती। जब वो प्लॉट हम लेने के लिए जाते हैं तो वही बात, अम्मी ने मना कर दिया, बहन ने मना कर दिया, बेगम ने मना कर दिया और फिर उसके बाद इस्तिखारे में नहीं आया हमारे इन द एंड। ये वो बहाने हैं कि जिसको हम फेस करते हैं। तेजी में तो ये बातें कबूल हो जाती हैं। इन्वेस्टर ने ये काम पीछे उठाया हुआ होता है, वो इस चीज से गुजरा हुआ होता है। मंदी में इन्वेस्टर यहां नहीं उठाता माल, इसलिए हमें वो चीजें फेस करनी पड़ती हैं और उस तेजी से हम परचेज नहीं कर पाते जिस तेजी से हम तेजी में उठा पाते हैं। आज मेरे पास एक क्लाइंट लगे हुए थे 2-3 दिन से, फ्यूजन 41 में परचेजिंग करने के लिए निकला हूं तो मुझे प्लॉट नहीं मिला मेरे रेटों में। 76-77 लाख में चीजें तो मिल रही थी, लेकिन जब लेने के लिए निकलते थे तो ये प्लॉट कंफर्म नहीं हो रहा, वो प्लॉट कंफर्म नहीं हो रहा। अब वो निकल गया जी पाकिस्तान से बाहर और कोई इश्यू हो गए, बहन ने मना कर दिया, वो इस प्रॉब्लम से होती हैं। तो बताने का मकसद ये है कि इन्वेस्टर्स ने तो माल उठाना बंद कर दिया है, लेकिन उस तरह से ट्रांसफर्स नहीं हो रहे जैसे पहले होते थे। 200 200 ट्रांसफर, तादाद आधी तक आ चुकी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसफर आज भी हो रहे हैं मार्केट में। बायर आज भी मौजूद है, बायर मार्केट हो चुकी है टोटली
रिस्पेक्ट करें इस मामले को। टोटली बायर मार्केट हो चुकी है, बायर अपनी मर्जी से प्लॉट परचेज करता है, पैसे देता है सोच समझ के। आपको कबूल है आप प्लॉट बेचें, आपको कबूल नहीं है रिलैक्स होकर सुकून से बैठे, पैसे पूरे लगाए हुए, 50 लाख की चीज 1.5 करोड़ में पहुंची है, थोड़ी बहुत करेक्शन ले भी लेती तो परवाह नहीं है। इस रेट में कराची के किसी कोने में चीज नहीं मिलेगी। 47, 40, 50 लाख में आप 23-24 की चीजें 15 AB की चीजें कोड़ना शुरू हो गई हैं। कहाँ मिलती है चीजें? DHCT कराची में भी चले जाए ना आप तो 60 लाख 50 लाख से कम कोई चीज नहीं मिलती। तो अगर आपको 23, 24, 15 B के प्लॉट सस्ते मिल रहे हैं तो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। ये टाइम है राइट, अपनी चीजों को बेचें नहीं, होल्ड करें। कोई जरूरत नहीं बेचने की, सुकून जरूरत है बेचें, आपको कोई नहीं मना कर सकता, लेकिन फिर आपको बायर मार्केट के लिहाज से बेचना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको जरूरत नहीं है, पैनिक में आके बेचने की जरूरत नहीं है। मार्केट में ठीक ठाक सेलर है, पैनिक सेलर है, टेंशन में आया हुआ है, प्रॉफिट टेकिंग भी करना चाहता है, वो सेलर भी है जो एक कम से कम प्लॉट DHT कराची में लेना चाहता है, उसका हक लेना चाहिए उसको। और इसी वजह से DHT कराची में जो रोज 15 से 16 ट्रांसफर होते थे, अल्हम्दुलिल्लाह वहां आज 72 से 75 ट्रांसफर हो रहे हैं। टोटली न्यू मेंबरशिप्स हो रही हैं, नए लोग वहां एंटर हो रहे हैं। वो लोग कौन है? वो लोग वही हैं जो बैटों से कम एक प्लॉट बेच के DHT कराची में जाना चाह रहे हैं, हाई प्राइस में बैटों कराची के माल बेच के DHT की हाई प्राइस में परचेस करना चाह रहे हैं, अपने आप को सेफ एंड सिक्योर समझ रहे हैं। वजह उसकी ये भी है कि जब मैं लोगों से पूछता हूं तो कहते हैं यार बहरिया टाउन के ब्रोकर से तो अच्छी खासी मार्केटिंग की हुई थी, वेबसाइट पे, यूट्यूब पे और बहुत सारे फोरम्स पे, जबकि उस तरह से DHT कराची का जो ब्रोकर है उस तरह से मार्केटिंग नहीं करता है। इसी वजह से DHT कराची की मार्केट को भी मैं रुकता हुआ नहीं देख रहा। और बहरिया टाउन कराची में भी अगर थोड़ा स्लम आता है तो आता है, जेन्युइन है, कोई मसला की बात नहीं है, होल्ड करें, घबराने की बात नहीं है। प्रॉपर्टी कहीं नहीं जाती, कोई हार नहीं है, चाहे मुल्क के हालात कुछ भी हो, इमरान खान जा रहा हो आ रहा हो, टेंशन नहीं लेनी, रिलैक्स रहें, चिल करें। थैंक यू।